अपने आप को दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने। टेलीग्राम से रची गई थी धमाकों की साजिश। आप जानते हैं बहुत सारे चैटिंग एप्लीकेशंस हैं जिनमें व्हाट्सएप है, जिनमें टेलीग्राम है, जिसमें सिग्नल है। ये इस्तेमाल कर रहे थे टेलीग्राम का। बातचीत के लिए टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया गया था। अदील उमर टेलीग्राम के जरिए संपर्क में थे। रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स के नाम से यह ग्रुप था। उन्होंने नाम भी इसका रेडिकलाइज्ड डॉक्टर रखा था। दे न्यू दैट दे आर रेडिकलाइज्ड, दे आर बीइंग रेडिकलाइज्ड एंड they named it deliberately radicalized doctors। ये क्या दिखा डॉक्टर भूपेश, ये बात क्या दिखाती है? देखिए, सबसे पहले ये जो टेलीग्राम का यूज़ है, ये एक साइबर ये फोरेंसिक का जो इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, या साइबर जो सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ है उसको दिखाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और समझनी पड़ेगी, जैसा कि डॉक्टर शाहीन के बारे में पता चल रहा है कि डॉक्टर शाहीन एक फार्माकोलॉजी की जो प्रोफेसर थी। अब फार्माकोलॉजी में आपको बताना चाहूँगा, फार्माकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री, जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, यानी केमिकल्स का पूरा केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना, ये सब करना, ये फार्माकोलॉजी का ही पार्ट है। इसका मतलब डॉक्टर शाहीन ये जानती थी कि इससे बॉम्ब कैसे बनाया जाए, इस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि फार्माकोलॉजी पूरा यही मतलब आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर शाहीन को केवल ये ना समझा जाए कि पाकिस्तान से उसके कनेक्शन थे, केवल ये ना समझा जाए कि वो एक एनजीओ के जरिए इन लोगों से जुड़ी हुई थी, ये ना समझा जाए कि इनको फंडिंग कर रही थी। एक्चुअली वो जानती भी थी कि कैसे बनाया जाता है विस्फोटक। अब जरा देखिए, टेलीग्राम से संबंधित ये इंफॉर्मेशन आपको जरूर देखना चाहिए। और उसके फौरन बाद में लिए चलता हूं, जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विस्तार से थ्रेड बेयर एनालिसिस इसका करेंगे। टेलीग्राम पर रची गई थी ब्लास्ट की साजिश। दिल्ली ब्लास्ट का टेलीग्राम कनेक्शन, टेलीग्राम से होती थी आतंकियों की बातचीत, आपस में इसी के जरिए जुड़े हुए थे। इनक्रिप्टेड तौर से मैसेज लिखा जाता है, जाता है, केवल वो जो देख रहा होता है, लिख रहा होता है, केवल उनको पता होता है। साजिश के लिए बनाया गया था ये टेलीग्राम ग्रुप, और टेलीग्राम के जरिए आपस में जुड़े हुए थे उमर, अदील, मुजम्मिल। इसी ग्रुप के जरिए आपस में तमाम डेलिब्रेशंस करते थे। और 15 दिनों से अदील उमर आतंकी नेटवर्क से जुड़े हुए थे और यहां पर टेलीग्राम का इस्तेमाल करके एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया जा रहा था। टेलीग्राम पर लगातार एक्टिव थे धमाके में शामिल ये तमाम डॉक्टर्स। ये जो टेलीग्राम कनेक्शन है, और जिस तरीके से इन्होंने अपना ग्रुप का नाम ही रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स रखा था, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई रियलाइज करे कि वो रेडिकलाइज्ड है और उसके बाद उसका नाम भी रखे, तो वो रेडिकलाइज कैसे हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। साथ में टेलीग्राम वाला मामला, टेलीग्राम सिग्नल, इसका उपयोग असल में वो लोग अक्सर करते हैं जो चाहते हैं कि उनकी तमाम चीजें गुप्त रहें। जितेंद्र इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, इससे जुड़ा और क्या पहलू आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, इससे पहले जितने भी मॉड्यूल पकड़े गए हैं उनमें अक्सर देखा गया कि टेलीग्राम, सिग्नल ऐप, इस तरीके के ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए हाईली एनक्रिप्टेड होती है। और इसमें खास बात यह है कि उनकी चैट को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में जांच एजेंसी से बचने के लिए इस तरीके की ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें भी देखा गया, चाहे डॉक्टर आदिल हो, मुजम्मिल हो, इसके अलावा उमर मोहम्मद हो, साथ ही शाहीन हो, ये सभी इसी टेलीग्राम ऐप के जरिए आपस में बातचीत किया करते थे एनक्रिप्टेड चैट के जरिए। और खास बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इनका जो आपस में मैसेज था उसकी संख्या लगातार बढ़ रही थी। हालांकि इनके ऊपर पहले से नजर थी सुरक्षा एजेंसियों की, जम्मू कश्मीर पुलिस को इनके बारे में सुराग लग चुका था और इनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन टेलीग्राम ऐप के जरिए जो इन्होंने बातचीत की आपस में, जिसके संपर्क में थे अपने हैंडलर के, उसके बारे में जानकारी जुटाने की फिलहाल इनके मोबाइल से कोशिश की जा रही है। मोबाइल सभी के फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जी, इनके सभी के मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। ये सिग्नल, ये टेलीग्राम, ये इनका असल में वही है। किसी चीज का इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं, ये विज्ञान अभिशाप या वरदान, हम सब जो बचपन से जिसको पढ़ते आए, किसी भी चीज का अभिशाप या वरदान किसी भी तौर पे यूज किया जा सकता है। और ये जाहिर है आतंकवादी हैं, ये जानते हैं रेडिकलाइज्ड हैं, और इसीलिए जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। मैं जानना चाहता हूं आपसे, खासतौर से संजय जी, क्योंकि आप प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज है इस तरीके से जुड़े हुए लोग जो इनक्रिप्टेड तरीके से, हाईली इनक्रिप्टेड तरीके से आपस में संपर्क हैं, उनकी बातों को प्रीएम्प्ट कर पाना? ये बहुत ही मुश्किल काम होता है हमारे लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसियों के लिए भी, बिकॉज इसका जो सोर्स कोड है वो हमारे पास अभी अप्रूवल नहीं है, हमारे गवर्नमेंट को नहीं मिला है। और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन काम कर रही हैं इंडिया में जो कि जिसका सोर्स कोड उन्होंने गवर्नमेंट को नहीं दिया है, और वो सारी चीज़ें इनक्रिप्टेड हैं। अब वो नाम पे, प्रविष्टि के नाम पे, इस पे क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है, इसमें ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते। ये हमारे एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इवन हमें गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना चाहिए इन सब ऐप्स के ऊपर। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दूं, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और अपडेट फ्लैश कीजिए क्विकली। धमाके वाली जगह से 42 सबूत जुटाए गए, 42 एविडेंसेस। कल से लैब में होगी सबूतों की जांच। कार के टायर, सिलेंडर, बोनट की जांच होगी, विस्फोटक के बारे में पता लगाने की कोशिश होगी। कल वहां लेजर के जरिए भी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी, स्पेक्ट्रोग्राफी के जरिए, कि किस तरीके का
विस्फोटक इस्तेमाल किया गया, किस तरह का डेटोनेटर इस्तेमाल किया गया और कई चीजें और भी अभी तक जो पता चला है उसके आधार पर रंजन सर आपसे मैं जानना चाहता हूं, जो एविडेंसेस आप देख रहे हैं कल से ये पूरा मामला, क्या क्या ऐसा है जो इस मामले में बहुत सब्सटेंटिव है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये अब काफ़ी एविडेंस मिल गई है कि एक पूरा सुनियोजित गैंग इसमें काम कर रहा था जो कि रेडिकलाइज था, कॉम्प्रोमाइज था। और एक बहुत बड़ा रिकवरी हुई हरियाणा में, उसके बाद उससे बहुत छोटा एक पार्ट यहाँ पर मिला है, दोनों के लिंक हैं। तो ये जाहिर तौर पर ये घटना ज़रूर हुई है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसके माध्यम से सारे लिंक्स खोल के और अपने फ्यूचर को और सिक्योर कर सकें हम। एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है सर, शाहीन से रिलेटेड ही। आप तो डीजी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, देखिए खबर लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर में रेड हो रही है। यूपी एटीएस ने शाहीन के घर में रेड की है। आतंकी मुजम्मिल की दोस्त है शाहीन, फला यूनिवर्सिटी में काम करती है शाहीन इनको फंडिंग भी करती थी। कहा जा रहा है 30 से 40 रुपए इस पूरे काम के लिए फंड के तौर पर उसने जुटाए थे। आपको यह भी हम बता चुके हैं कि किस तरीके से जैश का जो विंग महिलाओं से जुड़ा हुआ हिंदुस्तान में काम कर रहा है, उसकी वो एक तरीके से मुखिया थी और वो सादिया के संपर्क में थी। सादिया इसी विंग की पाकिस्तान के अंदर हेड है। शाहीन से जुड़े क्या मामले सामने आ रहे हैं, अभिजीत हमारे को बता रहे हैं। अभिजीत, कुछ और ऐसा जो सुराग के तौर पर कोर्ट में चीजों को सब्सटेंशिएट करने के लिए रखा जा सके, वहां से मिला है? देखिए, शाहीन मुख्य रूप से फरीदाबाद में रहती थी, तो फरीदाबाद के ठिकाने से ही उसको गिरफ्तार किया गया था। वहां से जो अहम सबूत जो है यूपी एटीएस ने बरामद किए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में 2 जगह पर एटीएस और जेके पुलिस ने रेड किया। शाहीन और उसके भाई परवेज अंसारी के ठिकानों पर दबिश दी। तो परवेज अंसारी के घर से कुछ अहम सबूत मिले हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। कुछ दस्तावेज ऐसे, कुछ चीज़ें ऐसे। हालांकि परवेज अंसारी वहाँ से फरार हो चुका था। डिजिटल एविडेंस के रूप में शाहीन के जो भी मोबाइल फोन और न जाने कितने बार आतंकवादी घटनाओं के शिकार हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ऊपर वाले के करम से न सिर्फ बचे बल्कि टेररिज्म के खिलाफ एक पूरा फ्रंट चला रहे हैं।